नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबको स्वतंत्रता दिवस का की शुभकामनाएं और नमन उन शहीदों के लिए और उनके परिवारजनों के लिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं जो भी आपको सलाह देता हूं वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ देता हूं। आप अपना कोई भी जो ट्रेड है वो ट्रेड अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से अपना रिस्क और रिवार्ड देख के और हो सके तो सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से ले तो बेहतर होगा। अब बैंक निफ्टी के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। जो बैंक निफ्टी थी 14 अगस्त को 44,060 पर 66 पर खुली और इसने 44,212 का हाई लगाया और जो लो था इसका 43,776 और जो क्लोज हुई है ये 44,090 के आसपास क्लोज हुई है। हम पीछे से भी कहते आ रहे थे कि जो 44,100 अब लग रहा है वो एक तरह से इसको रेजिस्टेंस यहाँ से मिलनी शुरू होगी, क्योंकि अगर आप जहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 44,100 का लेवल ही जो था उसने अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी को यहाँ पे दिया था और जब ये तोड़ के निकला था तो इसने हमें हायर अपना लेवल लाइफ टाइम का 46,370 के करीब का दिखाया था 21 जुलाई को। अब 21 जुलाई से अगर हम 3 हफ्तों की बात करें तो बैंक निफ्टी 46,000 से 46,000 जो उसका हायर लेवल था 46,370 से आज 44,090 पे है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पॉइंट की शेडिंग यहाँ पर 3 हफ्तों में हुई है। और अगर एवरेज करें तो हजार पॉइंट हर हफ्ता बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अगर इन कैंडल्स को देखें तो ये एक सबसे बड़ी कैंडल थी 383 की, फिर उसके बाद ये 482 की आई और फिर उसके बाद ये 342 और ये 338। तो अप्रॉक्सीमेटली 350 300 के पॉइंट के करीब हर दिन ये नीचे की तरफ आता रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था बट गैप डाउन के बाद फिर दोबारा से ये नीचे की तरफ ही दिख रहा है। अब इसके रीजन क्या है? देखिए, एक रीजन तो हम पहले भी आपको कई दिनों से बता रहे हैं कि जी कांग्रेस जो यूएस की गवर्नमेंट है उसका जो डेट है वो एक हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है और कांग्रेस वहां की कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि अब हमने और डेट का लेवल इंक्रीज नहीं करना है। अब हो क्या रहा है, जो एफएफआई हैं उनका अगर मैं 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त का डाटा निकालूं तो अप्रॉक्सीमेटली 9800 या 9900 करोड़ के करीब उन्होंने पैसा इस स्टॉक मार्केट से निकाला है। परचेज भी करा है, इंट्राडे में परचेज करा, सेल करा, बट नेट इफेक्ट जो है वो 9900 करोड़ का है। और डीआईआई ने उसके अगेंस्ट सिर्फ 6800 करोड़ ही परचेज करा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3,050 या 3,100 के कह लीजिए करोड़ निकला है मार्केट से। तो मार्केट नेचुरली डाउन आएगी, लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट नीचे आएगी आएगी भी, पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में बुलिशनेस तो वैसे भी नहीं रहेगी ना। तो उसी की वजह से ये नीचे आ रही है। अब जो हमें लगता है कि ये 44,100 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 43,500 ये जो लेवल है 43,500 का या 550 का लेवल ले लें, ये आपका सपोर्ट का एक काम करेगा। अब हम 15 मिनट के एनालिसिस में देख लेते हैं कि 15 मिनट में क्या हुआ। मार्केट ने नीचे का रुख दिखाया, पहला ही जो कैंडल था वो बहुत बड़ा था 432 पॉइंट का 15 मिनट। तो ऐसा लगता था कि भैया अब मार्केट गई। पर जैसा निफ्टी ने कम बैक करा वैसा ही बैंक निफ्टी में भी कम बैक आया है। सारे शेयर्स पहले जो निफ्टी बैंक के थे नेगेटिव में थे, वापस आना शुरू हुआ है। सिर्फ एक एसबीआई था मेरे हिसाब से जो कि पॉजिटिव था, पर अभी जाते जाते ये भी नेगेटिव का रुख दिखा रहा है। और एच डी एफ सी बैंक 1610 के करीब है। कहाँ ये
अपना अब 1580 का लेवल अगर ये एचडीएफसी बैंक तोड़ता है तो बेरिशनेस और आएगी कभी। अगर ये 1580 का लेवल, देखिए ये है विराट कोहली, राहुल कह लीजिए, रोहित कह लीजिए, कोई भी जो ऑलराउंडर आपको पसंद है उसका नाम ले लीजिए, ये वो चीज है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद आ जाता है आईसीआईसीआई बैंक। तभी मैं कहता हूं कि जो बैंक के कॉन्स्टिट्यूट हैं उनको आप नजरअंदाज मत कीजिए, उनके लेवल्स को मार्क करके रखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ। जहां पे भी कोई इन दो में मेजरली अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो बैंक निफ्टी उसी हिसाब से चलेगी। ये दो अच्छे खासे इसकी बस की ये बैंक निफ्टी बस है अगर, तो ये दो अच्छी खासी हैवी वेट इसकी सवारियां हैं जो अच्छा खासा किराया देती हैं बैंक निफ्टी को चलने के लिए ऊपर या नीचे। अब अगर हम बात करें कि कल क्या हो सकता है, ये रिकवरी आई थी तो यहाँ पे भी हम वही कहेंगे कि आप मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए। मार्केट सस्टेन होगी 15 मिनट या 1 घंटा, उसके बाद आपको बताएगी कि मैंने करना क्या है। अपनी एंजाइटी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। एंट्री तभी लीजिए जब हमारा सेटअप हमें मिल जाए, नहीं तो रुके रहें। नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, बार बार बोलता हूं, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। कैपिटल तो बची हुई है ना। अब हम इस तरफ आते हैं, 15 मिनट में आ गए थे। अगर हम लेवल्स की बात सॉरी, अगर ये 44,100 के लेवल को वेडनेसडे को सस्टेन करता है सॉरी, 44,100 के लेवल को सस्टेन करता है अगर ये, और यहाँ पर थोड़ी देर, आधा पौना घंटा 44,100 44,200 या 250 के बीच में घूमता रहता है, तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ये हमें 44,300 44,400 44,500 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे 43,500 जो है वो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर 43,500 को तोड़ जाता है तो ये 43,300 का लेवल जो है फिर दोबारा से हमें सपोर्ट का एक काम करेगा। अब अगर ये गैप डाउन खुलता है 43,800 या 700 के बीच में खुलता है, यहाँ पर कहीं खुल जाता है तो मार्केट को सस्टेन होने दीजिएगा। अगर ये इस चैनल को, ये जो चैनल बना है वीक में, अगर ये इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो जो फॉल्स बैकग्राउंड या ब्रेक डाउन से बचने के लिए पहले यहां तक आने दीजिए, इस कैंडल्स को बनने दीजिएगा नीचे की तरफ, तो ये नीचे का रुख हमें दिखाएगा 43,300 तक का भी। अगर ये 43,900 के लेवल्स को सस्टेन नहीं करता और नीचे की तरफ आता है या ये गैप डाउन खुलता है तो इस चैनल को एक बारी टूटने दीजिएगा। इस टूटने के बाद अगर नीचे की तरफ जाता है तो इसमें बेरिशनेस आएगी। बट साथ ही साथ आपने इन दो शेयरों के ऊपर पक्का ध्यान रखना है। सपोर्ट करने के लिए शायद कोटक आ जाए इसको ऊपर उठाने के लिए, कोटक या एक्सिस, इन चारों का रुख जरूर देखना है कि ये चारों किस तरफ डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, वही डायरेक्शन को बैंक निफ्टी जाएगी। अब अगर हम समराइज करें तो जो लेवल है 44,100 के लेवल को अगर सस्टेन करता है तो ये 44,200, या मैं लिख देता हूं एक बारी, 44,100 को सस्टेन करता है तो 44,200, 44,300, 44,400 और 44,500 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर लोअर लेवल में बात करूं, अगर इसने 43,900 को तोड़ दिया तो ये 43,800, 43,700
और 43,600 और 43,500 दिखा सकता है। अगर इन केस इसने ये 43,500 तोड़ा तो 43,300 जो है सपोर्ट काम करेगा अच्छा खासा, वहां से रिकवरी आ सकती है। ये हमारी अनुमान है, ये हमें लगता है अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट करें। तीनों बटन नीचे हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारा हौसला अफजाई करते हैं कुछ और वीडियोस बनाने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली शाम तक हम एक वर्टिकल स्प्रेड के ऊपर वीडियो बना के आपको डाल के देंगे, जिसमें हम सेकंड जो स्ट्रेटजी है ऑप्शन की वर्टिकल स्प्रेड, उसको हम प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके देंगे, जो कि कल खत्म हो जाएगा। दो वीडियोस हम बना के डाल नहीं पाए, पर आज सारा कंप्लीट वीडियो वो डाल देंगे। और उससे पहले लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल का हम डाल चुके हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।